नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं राजवीर सिंह राठौर। इस वक्त हम दमोह जिले के हटा में हैं और लगातार यहाँ हटा में जो हर माह की भांति इस माह भी जो महाआरती हुई है और जो भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा ये नशा विरोधी जन आंदोलन चला रहा है और जैसे कि धरपकड़ अवैध शराब माफियों को बढ़ा रहा है कदम, और इसी को लेकर जो इसमें महाआरती हुई है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि आखिर ये संगठन क्या है और संगठन की विचारधारा क्या है और इससे लोग कैसे नशा मुक्त होते हैं और संगठन के जन आंदोलन जो चल रहा है वो तेज़ी से कैसे प्रदान करेगा। न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताएं कि जो महाआरती जो है पहले तो सबसे मेन इसका उद्देश्य बता दें, जो आप लोग इतने क्या उद्देश्य हो जाता है जैसे इकट्ठे हो जाते हैं। धर्म सम्राट चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तहसील हटा के द्वारा यह मासिक महाआरती संपन्न की जाती है। इसका मूल उद्देश्य है कि सभी नगरवासी इस महाआरती में उपस्थित होकर अपने अवगुणों से मुक्ति पाएं, क्योंकि मनुष्य के जीवन के पतन का मूल कारण है अवगुण। इसमें नशा भी सम्मिलित है, कुविचार सम्मिलित है, चरित्रहीनता सम्मिलित है। तो पूज्य गुरुदेव जी का उद्देश्य है कि मात्र इस दिव्य महाआरती में आप जो ऊर्जा यहाँ मिलती है, जो कृपा मिलती है, उसके माध्यम से आप अपने अवगुणों से मुक्त हो सकें और जीवन की सच्चाई के पथ पर चलें। सुना ऐसे भी जाता है कि जो पंचज्योति का धाम है, मूल दूध की जो आरती होती है, ऐसा भी सुना है कि सत्यपुर महाराज में पूरी जो कृपा वहाँ मिल जाती है, लोग अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ भी हो जाती है। जी जी जी, सिद्धाश्रम धाम में जो मूल ध्वज का मंदिर निर्मित है, पूज्य गुरुदेव जी की और माँ की संयुक्त छवि रखी है, वहाँ जो सुबह शाम दिव्यता की आरती होती है, उतना ही लाभ इस दिव्यता की महाआरती में गुरुदेव जी ने लाभ दिया है कि जो भक्त यहाँ नहीं आ सकते किसी कारणवश, वह क्षेत्रों में होने वाली मासिक महाआरती में उपस्थित हो तो वही लाभ मिलेगा जो मूल ध्वज की आरती है। ये जो नशा विरोधी जन आंदोलन चलाया जा रहा है, जैसा आप कई वर्षों से चला रहे हो, अगर दमोह की बात की जाए तो दमोह में 1000 से ज़्यादा जगहों पर अभी शराब पकड़ चुका है संगठन, और इसके बाद में कहीं ना कहीं जो दमोह की पुलिस प्रशासन है ये भी हरकत में आ गया और लगातार धरपकड़ कर रहा है। तो आप दमोह पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि जो वास्तव में देशभक्ति जनसेवा जो हमारा कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को निभाएं, क्योंकि देशभक्ति और जनसेवा दोनों चीज़ें उसमें है। तो जन की सेवा यही है कि जो महामारी के रूप में शराब कार्य कर रही है, जो युवा पी लेता है, जिस परिवार में पहुंच जाती है, तो पुलिस का प्रथम दायित्व बनता है और हम लोग अपना कार्य कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जब आपकी खबरें चली लगातार हमने प्रमुखता से दिखाई क्योंकि संगठन पकड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं पुलिस को ऐसा भी लगा कि यार हम क्यों पीछे हैं, हमको हमारे पास तो कानून में पावर है तो हम क्यों पीछे रहते हैं, ऐसा तो नहीं? जी जी जी, ऐसा भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है भाई साहब राघवेंद्र भैया के कर्तव्य के पालन में ही समस्त देवी देवताओं की और हमारे इष्ट की कृपा छिपी हुई है। तो जो भी कर्तव्य का पालन करेंगे, पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करें, राजनेता अपने कर्तव्य का पालन करें और हम अपने कर्तव्य का, प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करे, तो भय, भूख, भ्रष्टाचार, अन्याय, अनीति, अधर्म सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मात्र कर्तव्यहीनता के कारण तो ही विषमता समाज में बनी। आपको क्या लगता है कि आप लोगों के इसमें एक हिड़सी लग गई है कि अगर संगठन 2 पेटी शराब पकड़ता है, पुलिस प्रशासन 4 की सोच रहा है, अब संगठन ये भी सोच रहा है कि अब हमें 8 पकड़ना है, ऐसा क्या हो? नहीं, उस होड़ की बात ही नहीं भाई, मैंने कर्तव्य की बात बताई ना भाई, उनका तो कर्तव्य है, उन्हें तो एक शासन। जी 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 जी, आप लोगों ने परसों एक शराब पकड़ी, जी जी, दमोह सागर नाला पर, इसके बाद में दूसरा फिर उन्होंने गांजा पकड़ा, फिर आप लोगों ने कल शराब पकड़ी, तो फिर कुमारी थाना उसमें भी शराब उनने फिर पकड़ी, जबकि 196 पीट। जी जी जी, तो कहीं ना कहीं ये तो है। हाँ, उसमें होड़ नहीं है। हाँ। चूँकि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसे आप जिस दृष्टि से देखें भाई, हम अपना काम कर रहे हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे साथ दादाजी हैं। दादाजी, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र लगभग 65-66। सुना ऐसा भी जाता है, देखा है कि आप अभी भी 100-200 किलोमीटर गाड़ी चला देते हैं अगर कहीं आपके संगठन का कार्य हो। भाई अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल चलाना चाहिए और चलाते हैं। और विचार हमारे ये हैं कि स्वयं के कार्य में अगर कोई भी शरीर की क्षति अगर हो रही खुद के कार्य में, तो हम मानते हमारी नादानी और कायरता है। अगर और किसी कार्य में समाज के कार्य में, जन सेवा में अगर कुछ भी हो जाए तो हम मानते हैं सौभाग्य है हमारा। सबसे बड़ी बात है, आप जब संगठन में जुड़े थे, ठीक है, तो आपको क्या लगता था कि हम इससे हमारा परिवार आगे और सुधर पाएगा कि नहीं सुधर पाएगा? आपको लगता था ऐसा कि हाँ, जब उस समय तो हमें ऐसा लगता था कि अगर किसी ने कहा एक नशा के विषय में
तो उनके मुँह से अगर हम नहीं कह पा रहे सामने, भय लगती, हमारे बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, तो जब वहाँ से निकल गए तो हमको बोलते थे कि इनके बापों का लग रहा हो, हमारा पैसा लग रहा हो, ये बोल क्या हो रहे हैं। लेकिन उस समय जब हमें बाद में इसका एहसास हुआ और जब इस संगठन में हम पहुँचे तो लोगों ने इस के पहले ही हमारे कहने के पश्चात अगर जूता भी मार गए होते तो हमारे लाभ के कारण थे। उस समय उनका कहना तो ठीक भी है कि किसी भी हम प्रकार की सजा दे देते तो हमारे हितकारी थे। ये उस समय का आज शब्द हमको बहुत पहले लगता है, आज लगता है कि हम अगर अब 10 साल 15 साल पहले जुड़े तो लगता है कि 25 साल पहले और जुड़ गए होते तो हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारा इतिहास बन सकता है। ऐसा भी होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा भी सुना है कि आप गाड़ी, अगर कोई युवा भी है अगर गाड़ी चला तो आप उसे तेज भी गाड़ी चलाते हैं। ऐसा भी सुना है, तो ये सही है कि गलत है? क्या देखो, अगर एक गाड़ी की अगर सोचो तो एक समय की बात तो सुनो, हम बता रहे जब मैं जवेरा विधानसभा में चुनाव हुआ था तो वहाँ पर जवेरा में एक मीटिंग हुई थी 19 तारीख या 21 तारीख को, ऐसी शायद 2 तारीखों में हंसी थी जान के। तो वहाँ हमारे जो अध्यक्ष थे उस समय बलराम सिंह थे, जिला अध्यक्ष थे संगठन के, तो उनने हमको अनुमति नहीं दे रहे थे कि तुम घर नहीं जा सकते, क्योंकि हम वहाँ मैंने वो कौन गाँव है नीम खेरे के मैंने प्रभारी बनाया था उन्हें, लेकिन वहाँ से आने के लिए अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन हमने कहा कि हम जाएंगे और सुबह 4 बजे यहाँ कार्यालय में आ जाएंगे। तो उनने वहाँ से कहा कि जाओ तुम आ जाना, लेकिन हमको जगाना, यहाँ सो रहे। वहाँ हम आए, यहाँ 11 बजे घर आए और होटल से आके 1 बजे से चले। तो वहाँ से जब हम चले तो हमको ये मालूम नहीं कि रोड पे मोड़ हैं या टेढ़ है या गच्चा है, ये हमें कोई मालूम नहीं कि हम सोते आए कि जगते आए, ये बिल्कुल मालूम नहीं। जब वहाँ से हम चले तो केवल एक मोड़ भरी रोड की ऐसी, जब मोड़ में पहुँचे तो केवल 4 अंगरा रह गई, गाड़ी और ब्रेक लग गई। मैंने कहा यार किस तरफ जा रहे थे, इस तरफ गिर जाते तो नीचे, तुम ना को मुड़ने लगे तो एक टक्की में लिखो तो दमो, हमने की दमो तरफ जा रहे। फिर हम इस तरफ मुड़े, आगे आए तो वहाँ जवेरा का पुल उस समय उखड़ा हुआ था, गड्ढे थे, लेकिन हमें ये मालूम नहीं चला कि हम पुल कब निकल गए। और आगे चल के जहाँ वो कार्यालय बना था वहाँ पर एक गैया बैठी हुई थी रोड पे, बिल्कुल गैया के ठीक सामने 1 फुट का अंतर रह गया और हमारा ब्रेक लग गया। जब हमने देखा कि अरे ये तो गैया बीच में खड़ी है, उस समय फिर हमने देखा उन्हें खड़े सामने मंदिर माना कार्यालय था, उनको लगाया। तो वहाँ हमने फ़ोन लगाया आरती दीदी को, मैंने उनने उठाया, लगा तो हमने अध्यक्ष को। माना ऐसा जाता कि तो सबसे गुरुवर की कृपा है, गुरुवर की कृपा के कारण तो बिल्कुल एक भी, मैं तो जानता हूँ कि पत्ता नहीं हिल सकता। तो ऐसा कहना है कि जो योगीराज श्री शक्ति कोच जी महाराज हैं, उनके सदस्यों का कहना है कि अगर वो जैसा चाहे वैसा होगा, उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। इसके बावजूद हमारे साथ जो दमोह जिले के प्रवक्ता हैं राकेश तिवारी जी, उनसे भी बात करेंगे। आपका केंद्रीय इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है, जब आपकी जो आप बोलते हैं, जब आप स्पीच करते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्पीड से पूरा बरसात होने लगी है, कोई भी कारण की, बिल्कुल जो ये लाइन में आप बोलते हैं कि आप विचारधारा बताते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल पूरी विचारधारा आ गई है। थोड़ा सा ये बताएं कि आप इतनी स्पीड आपने कैसे क्या सीख पाए? देखो, ये होती है आत्मबल की बात, आत्म चेतना की बात होती है। गुरुदेव ने हमें बताया कि अगर आपका आत्मबल मजबूत है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि आत्मबल के माध्यम से गुरुदेव ने हमें
कर्मवान बनाने की शिक्षा दी है कि अगर कर्म आपके अच्छे होंगे, कर्म अच्छे करोगे तो उसमें आत्मशक्ति भी आपकी अच्छी बढ़ेगी। और आत्मशक्ति जब भी अच्छी बढ़ सकती है जब हम नशे का सेवन ना करें, मांस का भक्षण ना करें, कोई भी अनित्य अन्याय अधर्म का कार्य नहीं करेंगे तो हमारी आत्मशक्ति भी बढ़ेगी और हमारी जो वाणी है वो तीव्र होगी। दमोह जिले में सबसे ज़्यादा नशे का व्यापार चल रहा है जी। और इस नशे के व्यापार को जड़ से हटाने के लिए आप लोग इतना कार्य कर रहे हैं, लोगों को नशा मुक्त करा रहे हैं और आप समाज सेवा करा रहे हैं। ठीक है, समाज सेवा के बहुत कार्य कर रहे हैं, लोकल चालीसा पार्ट के द्वारा नशा विरोधी आंदोलन। तो आप दमोह जिले की जनता को क्या कैसे बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, ये हमारा क्या है, समाज की सेवा करना हमारा दायित्व है। हमें इसमें चाहे मान हो चाहे हानि हो, इसमें हम इसका निर्वाह नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं कि समाज नशा मुक्त हो, पूरा भारत एक दिन नशा मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो। यही हम लोगों सभी की कामना होती है कि हम जो समाज में कार्य कर रहे हैं निश्चित ही धीरे धीरे हम एक दिन सफल भी होंगे या पूरा मध्य प्रदेश और पूरा भारत नशा मुक्त होगा। दावे के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल दावे के साथ करते हैं, क्योंकि ये हमारी नींव है। आगे चलकर हम पूरे भारत को नशा मुक्त करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, अपनी पूर्ण क्षमता प्रदान करेंगे। ये थे हमारे साथ राकेश तिवारी जो जिला प्रवक्ता थे। तो मैं माना ऐसा जाता कि जब भगवती मानव संगठन के द्वारा लगातार ये नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, इसके साथ भी दमोह पुलिस भी प्रशासन लगातार इसकी धरपकड़ कर रहा है। कैमरामैन शुभम के साथ राघव सिंह राठौर, के न्यूज़ इंडिया, दमोह।